व्यक्ति की चिंता भले हम क्यों करें कि व्यक्ति दुख सह रहा है, कष्ट सह रहा है, हम उसके लिए गोदान संकल्प कर लें, हम विष्णु सहस्त्र नाम का जपन कर लें तो इसको मुक्ति मिल जाए। अरे मुक्ति देने वाले आप होते कौन हो? यह अधिकार आपको किसने दे दिया? शास्त्र कहते हैं, लेकिन शास्त्र ये नहीं कहते हैं कि प्राण अभी जीवंत है तो आप इन्हें कष्ट से, जितना कष्ट इस शरीर में भोगना है वह तो भोगना ही पड़ेगा। ये शरीर हमें मिला ही है अपने कर्मों को भोगने के लिए। आपने देखा होगा कि कई लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं 2-2, 3-3 वर्ष। तो वह ग्रस्त रहने का कारण क्या है? क्योंकि वह अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। मां जगत जननी जानती है, चाहती है कि अगर इसने अपने कर्मों का फल इस शरीर में नहीं भोगा तो इसे पुनः इस जन्म मरण के काल में जाना पड़ेगा और पुनः इसे उसी चक्र में पिसना पड़ेगा। तो मां चाहती है कि मेरी संतान उसके कर्म इस शरीर में ही भोग ले, चाहे जितने कष्ट इसे क्यों ना सहना पड़े। ये कष्ट सहले आपने देखा होगा कि कई लोगों की भयानक मृत्यु होती है कि वह वाहन से जा रहा है, उसे पता ही नहीं चला कि कब ट्रक उस पे चढ़ गया, उसका शरीर चिकनाचूर हो गया, शीशे की टुकड़ों की तरह बिखर गया। उसे हमें जो फावड़े से हम मिट्टी सोरते हैं वैसे हमें उसे समेटना पड़ता है। पूरा शरीर उसका क्षीण हो गया। उसका अर्थ हमें यह जानना चाहिए कि इसने अपने कर्म को पूर्णतः भोग लिया, इसका शरीर पूर्णतः क्षीण हो गया। अब ये दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेगा, ये जगत जननी के चरणों में विराजमान हो गया।